आनंद यादव। तो आज की हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मृदा। मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी टॉपिक जो है ये सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, क्लास 10th का हो, चाहे क्लास 12 का हो। हर जगह पर कहीं ना कहीं से, चाहे इसमें मानचित्र वाले में पूछ लेता है कि कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, या किसी किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किस मृदा में कौन सी फसल पाई जाती है। और अगली चीज, मृदा कितने प्रकार की होती है तथा उनके गुण कौन कौन से हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम समझ लेते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कोशिश करिएगा कि पूरी वीडियो देखें। ठीक, तो आइए समझ लेते हैं मिट्टी। मिट्टी देखिए, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, भूपर्पटी, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है वही मृदा होती है। उसी पर जुताई बुआई सब कुछ होता है। तो कृषि आप समझ रहे हैं, मृदा पर कृषि ही की जाती है। तो यहाँ पर हम कृषि से संबंधित चीजें पढ़ेंगे, यानी मृदा, कौन सी मृदा कितने प्रकार की है तथा किस मृदा के कौन कौन से गुण हैं, कौन सी मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं तथा कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। तो आइए समझ लेते हैं। पहली मृदा है जलोढ़ मृदा। ठीक, जलोढ़ मृदा है पहली मृदा, जो दो भागों में बांटी गई है, बांगर और खादर। दूसरी मृदा है लाल मृदा। लाल मृदा क्योंकि इसका रंग लाल होता है, इसीलिए इसे लाल मृदा नाम दिया गया है। तीसरी मृदा है काली मृदा। काली मृदा का रंग भी काला होता है, इसलिए इसे काली मृदा बोलते हैं। लैटराइट मृदा, लैटराइट मृदा भी अभी समझ लेंगे, ये ईंट की तरह लाल होती है। पांचवी मृदा है पर्वतीय मिट्टी, यानी पर्वतीय मृदा। फिर छठवीं है मरुस्थलीय मृदा। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज तो जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं। जलोढ़ मृदा नदियों के निक्षेप से निर्मित होती है। नदियों के निक्षेप से निर्मित होती है मतलब जब कोई नदी कहीं से निकलती है तो अपने साथ जितने भी कंकड़ पत्थर, जितने भी पदार्थ होते हैं, जो अवशेष होते हैं, या कहीं से मृदा का कटाव करके लाती है, तो वो एक जगह पर जब उसे पाट देती है तो वही निक्षेप कहलाता है। यानी कहीं से नदी आ रही है और कहीं से मृदा का कटाव करते हुए, यानी मिट्टी का कटाव करते हुए लाकर किसी जगह पर पाट देती है, जहां तक मतलब उसका बाढ़ का पानी जाता है जिस नदी का, वहां पर ले जाकर पाट देती है। तो यानी नदी में जितने भी अवशेष मिले हैं, चाहे वो मृदा के हों, चाहे किसी अपशिष्ट पदार्थ के हों, उन सबको लाकर किसी स्थान पर पाट देती है कौन, नदियां। तो इससे जो भूमि बनती है, इससे जो मिट्टी बनती है, इसे बोलते हैं जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, पहला तो होता है बांगर, दूसरा होती है खादर। अब बांगर मृदा कैसे किसे कहते हैं। बांगर मृदा पुराना निक्षेप। पुराना निक्षेप यहाँ पर समझिए, मान लीजिए ये नदी है। ठीक, नदी अपने साथ, रुक जाइए, मान लीजिए ये नदी जा रही है और अपने इधर से इधर साइड बह रही है, तो अपने साथ जो भी निक्षेप लाएगी, जो भी मृदा या कुछ भी अवशेष पदार्थ जो होते हैं, जो भी रहेगा, उसे अगर लाती है। एक समय पहले नदी की बाढ़ यहाँ तक आती थी, यानी इतनी इतनी दूर तक इसकी बाढ़ आती थी एक समय, लेकिन अब नहीं आती है। तो ये जो लंबी दूरी पर, जहाँ पर पहले कभी बाढ़ आती थी तो वहां पर मृदा का निक्षेप हो जाता था। तो पहले समय में मतलब जहां तक बाढ़ पहुंच पाती थी, अब वहां पर नहीं पहुंच पाती है। तो वहां पर जो मृदा का निक्षेप हुआ है उसे बोलते हैं पुराना निक्षेप। और ये एक पुराने समय में मतलब कि निक्षेपित हुई थी। और खादर मृदा क्या है कि प्रतिवर्ष जो नदी के किनारे वाला एकदम भाग होता है, जो नदी के एकदम किनारे वाला भाग होता है, वहां पर प्रतिवर्ष नया निक्षेप पाट देती है मृदा, यानी नई मिट्टी ला करके पाट देती है। नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं नया निक्षेप, यानी खादर मृदा। और जो नदी की दूरवर्ती क्षेत्र जो होता है, यानी जहाँ पर कभी बाढ़ गई थी और वहां पर मृदा पाटी थी, फिर उसके बाद उतनी दूर तक बाढ़ नहीं जाती है, तो ये हो गया पुराना निक्षेप। पुराना निक्षेप कम उपजाऊ होता है, और नया निक्षेप यानी खादर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है अपेक्षाकृत बागर मिट्टी के। इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा में रबी की फसलें और खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। इसे, रुक जाइए, अभी हम लोग समझ लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं सभी मृदाओं के गुण। तो ये तो हो गया जलोढ़ दो प्रकार की होती है, बांगर खादर। बांगर का समझा दिया, पुराना निक्षेप, नदी जो पुराने निक्षेपों को लाकर अपने एक जैसे पुराना स्तर रहता है जहां तक बाढ़ जाती है,
दूरी तक जो दूरवर्ती क्षेत्र होता है नदी का, उसे बोल सकते हैं कि वो बांगर मृदा है, और जो नदी का एकदम निकटवर्ती क्षेत्र होता है उसे बोल सकते हैं वो खादर मृदा से बना हुआ है। तो अगली मृदा है लाल मृदा। लाल मृदा का गुण है इसका रंग लाल होता है। क्यों लाल होता है? क्योंकि इसमें लौह तत्व पाया जाता है। लौह तत्व यानी लोहे का तत्व, आयरन जिसे आप बोल सकते हैं। यह शुष्क तथा कम उपजाऊ होती है। लाल मृदा शुष्क तथा कम उपजाऊ होती है, ये तो इसका गुण हो गया। काली मृदा, काली मृदा को रेगर मृदा या कपास की मृदा भी बोलते हैं। क्यों इसे कपास की मृदा बोलते हैं? क्योंकि इसमें मुख्यतः कपास की फसल सबसे अच्छी होती है। कपास की उत्पादकता बहुत अच्छी होती है काली मृदा में, इसलिए इसे कपास की मृदा भी बोलते हैं। इसका रंग काला होता है तथा जल धारण करने की क्षमता होती है इसमें, यानी नमी धारण करने की क्षमता होती है काली मृदा में। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों, ज्वालामुखी से कौन से पदार्थ निकलते हैं? लावा निकलता है, लावा, मैग्मा, ये सारी चीज़ें हैं जो ज्वालामुखी से निकलते हैं। जो भी पदार्थ उससे बनता है, जब ज्वालामुखी से पदार्थ निकलते हैं, लावा जैसे निकलता है पदार्थ ज्वालामुखी से, तो फिर वो जब लंबे समय तक वैसे निकलता रहता है तो वो अग्नि चट्टान का रूप धारण कर लेता है। फिर अग्नि चट्टान जब अपरदित होती है, जब उसके टूटने फूटने से उसका अपक्षय होता है, तब उसके बाद जो उसका टुकड़ा रहता है, जो एकदम महीन टुकड़ा रहता है, उससे मिलकर मिट्टी बनती है। कौन सी? काली मिट्टी बनती है। तो इसलिए यहाँ पर बोला है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों से बनती है काली मृदा। लेकिन ये समझिए ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों से बनता है अग्नेय शैल, और अग्नेय शैल के टूटने फूटने से बनती है काली मृदा। लेटराइट मृदा क्या होती है? लेटराइट मृदा ईंट की तरह लाल होती है। ईंट की तरह लाल होती है। यह लाल शैलों के चूर्ण से निर्मित होती है। इसमें भी लोहांश की मात्रा कुछ पाई जाती है। ठीक, इसका भी रंग लाल होता है, ये तो बता दिया। पर्वतीय मृदा क्या है? पर्वतीय मृदा कंकड़ पत्थर युक्त होती है तथा ऊंचाई के अनुसार इनके रूप और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक। मरुस्थलीय मृदा क्या होती है? मरुस्थलीय मृदा बालू की प्रधानता इसमें होती है, उपजाऊपन कम होता है इसमें। बालू की प्रधानता रहेगी तो उपजाऊपन इसमें कम रहेगा, सीधी सी बात है। और इसमें नमी धारण करने की क्षमता नहीं होती है। ये तो इसी पॉइंट से हो जाएगा कि बालू की प्रधानता जिस भी मिट्टी में होती है उसमें नमी धारण करने की क्षमता नहीं होती है। तो ये तो हो गया इस सभी मिट्टियों का गुण। अगली चीज है जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है। जलोढ़ मिट्टी में देखिए यहाँ पर रबी फसल दिया है, खरीफ फसल दिया है, और एक होती है जायद फसल। ये जो रबी, खरीफ और जायद फसल होती हैं, इनको बोलते हैं शस्य ऋतु फसल। तो ये 3 प्रकार की होती हैं जिसे शस्य प्रारूप भी बोलते हैं, रबी, खरीफ और एक होती है जायद। रबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सारी चीजें रबी की फसल में आती हैं। खरीफ की फसल में चावल आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा, तो ये सारी चीजें खरीफ की फसल में आती हैं। जायद में क्या आता है? जायद में तरबूज आता है, खरबूज आता है और खीरा, ये सारी चीजें आती हैं, और सब्जियां भी आ जाती हैं जायद में ही। अब अगली चीज है लाल मृदा। लाल मृदा में ज्वार, बाजरा और तिलहन, तिलहन यानी जिससे तेल उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सरसों हो गया, नारियल हो गया, इन सब चीज़ों से तेल उत्पन्न किया जा सकता है, यानी तेल उत्पादित किया जा सकता है। तो तेल वाली जो फसलें होती हैं उन्हें तिलहन बोला जाता है। ये समझ में आ गया कि लाल मृदा में तिलहन फसल उगाई जाती है। अगली चीज़ है काली मृदा। काली मृदा में मैं बताया कि कपास और गन्ना की खेती अच्छी होती है, अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी होती है। अब अगली टॉपिक है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा में कौन कौन सी फसलें होती हैं? कहवा, कहवा यानी कॉफ़ी, रबड़, चाय, कहवा कॉफ़ी 2 बार हो गया है। कहवा, रबड़, चाय, ये किस में पाया जाता है? लेटराइट मृदा में पाया जाता है। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा में चाय, आलू, धान, ये विशेषता उगाया जाता है। और मरुस्थलीय मृदा में ज्वार और बाजरा, यही वाली चीज़ें। ठीक, लेकिन तिलहन इसमें नहीं रहेगा। अब तो ये टॉपिक है कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है। भारत का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर उत्तर मैदान जो है फैला हुआ है भारत में, वहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। यूपी, बिहार, झारखंड, ये मुख्य हैं जहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में लाल मृदा पाई जाती है।
काली मृदा कहाँ कहाँ का पर पाई जाती है? मुख्यतः गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में। लेटराइट मृदा पाई जाती है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और जो पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय मृदा यानी पर्वतीय क्षेत्र में, भारत को जो सबसे उत्तरी भाग है, हिमालय पर्वत का क्षेत्र, वही है पर्वतीय मृदा। और मरुस्थलीय मृदा राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, जिसे आप थार का मरुस्थल भी बोलते हैं, वहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ।